बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और बगावत का केस होगा और सज़ाए मौत होगी किसको? ये वो खबर है जो कि एक बड़े जर्नलिस्ट ने अपने एक वीलॉग के अंदर बात कही। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि बगावत का केस क्यों होने जा रहा है और दो लोग कौन हैं जिनको सज़ाए मौत भी हो सकती है। इनमें एक बड़ा नाम है और वो है फैज़ हमीद का। जी हाँ, ये अबसार आलम साहब ने एक वीडियो कास्ट की है, यानी उन्होंने एक व्लॉग किया है जिसमें उन्होंने बताया कि लुत्फ़ाबाद जो कि चकवाल का इलाका है, वहाँ पर लतीफ़वाल चकवाल के इलाके में उनके घर पर छापा मारा गया और वहाँ से एक डायरी बरामद हुई। ये डायरी जो थी, उन्होंने कहा कि उस महल नुमा घर के अंदर एक ऐसे सेफ हाउस से मिली जिसको अंग्रेज़ी फ़िल्मों की तरह एक सेफ की तरह ही बनाया गया था, यानी उसके दरवाजे का भी लॉक जो था वो नंबरिंग वाला था। खैर, वो नंबरिंग वाला लॉक जो है खोल लिया गया और उसके अंदर से एक डायरी मिली और बकौल उनके ये खुलजा समसम था। ये डायरी मिलने के बाद अगर इसको खोल लिया जाता, यानी इसके कोड लगाने की कोशिश की जाती, लाजिमी बात है कि ये डिजिटलाइज डायरी होगी। अगर उसका कोड गलत लगता तो सारा डाटा जो है वो उड़ जाता, यानी सारा का सारा डाटा जो है डिलीट हो जाता, क्योंकि उसका ओरिजिनल कोड लगाना ज़रूरी था। ये डायरी बड़ी अहम थी। इस कमरे के अंदर जितनी अलमारियाँ थीं, तमाम की तमाम ऐसे ही डिजिटल लॉक्स के अंदर थीं, यानी उनके लिए भी कोड की ज़रूरत थी। अब यहाँ पर आकर वो कहते हैं कि मेरे बावसूख ज़राई ने बताया कि क्या खुशामद की गई या उनको खुश किया गया या उनके लिए क्या रियायत दी गई, ये पसे पर्दा कहानी जो है उनके सामने नहीं है। लेकिन फैज़ हमीद मान गए डायरी का कोड देने पे, और ये डायरी का कोड जो था ये वाकई एक गार की तरह का कोड था, जिसमें अगर उसको खुलने के बाद गार का ख़जाना निकल कर बाहर आ गया। और यह ख़जाना इतना बड़ा है कि पाकिस्तान का कर्ज भी उतर सकता, बकौल उनके अरबों खरबों। यानी वो कहते हैं कि इसमें जब अलमारियाँ खोली गई, इस डायरी के अंदर क्या कुछ था ये मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि कोड्स भी थे उन अलमारियों के। लिहाजा ये कोड्स एक के बाद एक अलमारी को खोलते चले गए, बड़े बड़े बक्से निकले। इन बक्सों के अंदर से जो है दौलत निकली, और दौलत भी जो थी वो फॉरेन करेंसी की दौलत थी, यानी उसमें पाउंड स्टर्लिंग्स थे, डॉलर था, रियाल थे, दरम थे, दिनार थे, और इस तरह बेशुमार सोना चांदी भी मौजूद था। यानी बॉक्स, बड़े बड़े बॉक्स में जिसके अंदर ये इतनी दौलत थी जिनका उन्होंने कहा कि अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। ये हज़ारों करोड़ों की बात नहीं थी, अरबों खरबों की बात है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा ज्वेलरी बहुत ज़्यादा मिली और इसके साथ हीरे मिले, यानी ऐसी पोटलियाँ मिली जिनमें हीरे थे। अब आए उस डायरी के अंदर से जो एक अलमारी का कोड मिला, उसके अंदर से ऐसी फाइलें मिली जो पाकिस्तान का टॉप सीक्रेट है। लियाकत अली ख़ान का मर्डर, उसकी फ़ाइल, बेनज़ीर भुट्टो शहीद मर्डर की फ़ाइल, ज़ियाउल हक शहीद मर्डर की फ़ाइल, यानी उनका जो प्लेन क्रैश हुआ था उसकी फ़ाइल, इसी तरह पाकिस्तान में होने वाले हर अहम वाक़ये की फ़ाइल, कब मार्शल लॉ लगा, क्यों लगा, उसके पीछे क्या था, ये वो तमाम रिकॉर्ड था जो कि ISI का रिकॉर्ड था। ये ISI के चीफ थे और इन्होंने ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो है अपने पास रखा हुआ था। सार आलम के बकौल शायद ये पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे, इसलिए इन्होंने सारी फाइलें अपने पास रखी हुई थी। और ये ख़जाना जो है लुत्फ़वाल में, चकवाल के इलाके में उनके पास था। उन्होंने कहा डायरी के अंदर ये हिसाब भी लिखा था कि किससे कितने पैसे ले लिए, कितने बाकी हैं। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इमरान खान के दौर में होती रही, किस तरह से उनका जो था लाहौर से मार्च शुरू हुआ, जो कि एक तब्दीली के लिए मार्च था कि वहाँ पर जो है एक गवर्नमेंट बन चुकी थी, अबूरी गवर्नमेंट, उसको उसके साथ टकराने के लिए नए आर्मी चीफ के आने का, वो सारी टाइमलाइन जो है उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि इस डायरी के अंदर कुछ ऐसे, उनके ज़राए के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिससे बगावत का मुकदमा हो सकता है। और किस पर हो सकता है? बोथ कैदी नंबर 804 और कैदी नंबर 805, यानी इमरान खान और फैज़ हमीद के ऊपर गद्दारी या संगीन बगावत का केस जो है वो भी हो सकता है, और जिसकी सज़ा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक मौत है। फैज़ हमीद को पहले ही सीक्रेट एक्ट के ऊपर सज़ा हो चुकी है और उन्हें जो है
जो सज़ा दी गई वो आर्मी कोर्ट्स की तरफ से दी गई, जिन पर बाकायदा मुकदमा चला और शफाफ अंदाज से उनको तमाम मौका अपनी सफाई का दिया गया। ये डायरी क्या है? देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं ऐसी डायरीज़ अपने स्पाइस के लिए इस्तेमाल करती हैं। इनको अगर खोलने का काम किया जाए तो ये डायरीज़ जो हैं इनमें मौजूद डाटा जो है डिलीट हो जाता है। ये सिर्फ इसी काम के लिए होती है कि जिसके पास कोड हो वो दे। फैज़ हमीद ने किन शराइत पर, साबिक़ जनरल फैज़ हमीद ने किन शराइत पर इस डायरी का कोड दिया होगा, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं, क्योंकि फैज़ हमीद पर जो मुकदमात बनने जा रहे थे शायद उनमें कुछ रिलीफ की बात की हो उन्होंने, शायद जो हिकमत अमली होती है हमारी एजेंसीज़ की, किसी से कोई बात गलवाने की, शायद उसका इस्तेमाल किया गया हो। अब सारा आलम इस पर खामोश हैं और वो खामोश इसलिए हैं कि बहुत सारे टॉप सीक्रेट्स अभी बाहर आना बाकी हैं। लेकिन ये एक टॉप सीक्रेट है कि ऐसी डायरी जिसने एक ख़जाने का मुंह खोल दिया, और इतना बड़ा ख़जाना कि हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये लुत्फ़वाल का जो घर था, जो कि फार्म हाउस है बहुत बड़ा, उसके अंदर जो कमरा था ये बिल्कुल एक ड्रामाई या आप सुने सस्पेंस मूवी जैसा है, और जिसके ऊपर लोहे का दरवाज़ा होता है और उसके ऊपर लोहे के कोड वाला होता है और हीरो उसको खोल रहा होता है। ये बिल्कुल उस तरह का एक सेफ हाउस कह लें या सेफ उसका रूम कह लें, जिसके अंदर ये तमाम ज़मीन से लेकर छत तक की अलमारियाँ थी। उनमें कौन कौन सा ख़जाना जो है वो किस किस के हाथ लगा, यानी किसके हाथ लगा, और उस ख़जाने के अंदर से क्या क्या मालूमात जो हैं वो पता चली हैं। ये एक अहम राज है। लेकिन सारा आलम का ये व्लॉग जो है ये आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलर होता चला जा रहा है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ें हैं जिनके बायस बड़ी सज़ा जो है ना सिर्फ कैदी नंबर 804 बल्कि जिनको मजाक में 805 कहा जाता है फैज़ हमीद, उनको दी जा सकती है। ऐसे सबूत उसके अंदर मौजूद हैं जिसमें पता चलेगा कि पाकिस्तान के बहुत सारे राज जो हैं वो किस तरह से खोले जाते रहे और उनको किस तरह से चोरी किया जाता रहा। ये चोरी है जी, ऑफिशियल चीज़ को अपने घर पे रखना चोरी है, और इसमें बहुत सारे मामला जब खुलेंगे तो बहुत सारे लोगों को सज़ाएं हो सकती हैं। देखते रहें आप भी, देखते रहेंगे हम भी कि ये जो मिलने वाली फैज़ हमीद की डायरी है ये और कौन कौन से राज उगलेगी और कौन कौन पकड़ा जाएगा। आने वाला वक्त जो है ये बताएगा इस डायरी के राज मुल्क की तारीख में मिलने वाले सबसे बड़े राज होंगे। हम भी मुंतज़र हैं, आप भी मुंतज़र रहें उस वक़्त तक के लिए। अल्लाह।